हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं मैथ का। तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज जो हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का नेक्स्ट प्रश्न जो है यानी कि 9वां नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि इससे पहले वाले प्रश्नों को आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा और उसमें जो है मैथ का सारा वीडियो अपलोड किया गया है, तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, तो 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्नावली कौन सा है, तो प्रश्नावली 5.2 का 9वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद जो है वह क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद जो होगा वह शून्य होगा। यह बताना है कि देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तीसरा पद दिया है और 9वां पद दिया है। तीसरा कितना दिया है, 4 दिया है और 9वां पद कितना दिया है, -8 दिया है। याद रखिएगा जब भी क्रमशः बोले तो जो पहले होता है वो पहला वाला होता है और जो दूसरा का होता है वो दूसरा वाला होता है। देखिए तीसरा पहले बोला इसलिए तीसरा का 4 हुआ और 9वां उसके बाद बोला तो 9वां का कितना हुआ, -8, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, क्रमशः दिया है। आप लोग समझ गए होंगे क्रमशः मतलब क्या होता है, जो पहले है उसका पहला, दूसरा जो है उसका दूसरा। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो है जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है हम वह लिख लेते हैं। तो दिया है तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है, तो 4 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है, 4। तो हम बताए हैं कि A3 का सूत्र क्या होता है, तो A+2D होता है। तो A+2D बराबर 4 हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर पुनः जो है उसी प्रकार प्रश्न से कि पुनः प्रश्न से तो देखिए अब बोल रहा है कि 9वां पद, तो A9 दिया है कितना, -8 दिया है। तो A9 का सूत्र होता है A+8D होता है। आप लोग को मालूम हो चल गया होगा अब कि कैसे निकालते हैं, यानी कि तीसरा पद A+2D, 9वां पद A+8D बराबर कितना दिया है, -8 दिया है। ये समीकरण 2 हो गया। तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे अब, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 जो है वह A+2D बराबर 4 दिया है और दूसरा A+8D बराबर -8 दिया है। तो प्लस तो माइनस और माइनस तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। देखिए जो चिन्ह होता है यदि घटाने पर तो बदल जाते हैं। यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो इसलिए प्लस हो गया। अब ये दोनों सेम है इसलिए कट गया। अब देखिए 2D में से 8D घटा तो कितना हुआ, 6D हुआ। बड़ा कौन है, 8D है, इसके नीचे माइनस तो माइनस हुआ। अब देखिए ये माइनस तो प्लस हो गया, तो 8 और 4 कितना हुआ, 12 हुआ। तो देखिए क्या हुआ, तो 6 दूना 12, 2 12 में कट गया। तो चूंकि D के आगे माइनस है इसलिए यह जो है 2 के आगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस इधर आएगा। क्योंकि देखिए -D इधर आया तो +D और +2 इधर आया तो -2। यानी कभी भी जब जो है या यह माइनस में रहे या यह माइनस में रहे तो हमेशा जो अंक होता है उसी को माइनस लिख देते हैं। ठीक है, कि D बराबर देखिए -D बराबर 2 यानी D बराबर ही -2 होगा। ठीक है, तो D का मान हमारा निकल गया। तो अब किसका निकालेंगे, A का मान। तो जस्ट देखिए अब सेम टू सेम पीछे वाले प्रश्नों के अनुसार करेंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वह A+2D बराबर 4 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A+2 है तो 2D के जगह -2 तो -2 बराबर 4 हुआ। तो देखिए क्या होगा, A बराबर 4 और 2 दूना 4 तो -4 इधर आया तो +4 हुआ। तो A बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। A बराबर मेरा प्राप्त हो गया 8 और D बराबर -2। तो अब देखिए बोल रहा है इसमें कि कौन सा पद, इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हम मान लिया कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लिया कि nवां पद जो है वह शून्य होगा।
कौन सा पद, यदि पदों की संख्या निकालना है, कभी भी ऐसा बोले कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि nवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए n का सूत्र होता है a प्लस, यह सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से आप लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1d सूत्र होता है, बराबर यहाँ 0, तो 0 n के जगह इतना लिख दें, क्योंकि n का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। अब n बराबर 0 क्यों लिखे, क्योंकि इसका बोल रहा है इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए nवा पद क्या होगा, शून्य मान लिए। तो a की जगह मेरा कितना आया था, तो देखिए a की जगह कितना आया था, 8 आया था, a बराबर कितना आया था, 8 आया था, तो a की जगह लिख दिए 8 लिख दिए, उसके बाद प्लस n, तो n माइनस 1, और d की जगह कितना आया है, तो -2 आया है, तो -2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कि n माइनस 1 गुने -2 प्लस 8 इधर है तो -8, तो देखिए जब गुना में है तो माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से, चूँकि यह गुना में है तो गुना में 2 इधर आता तो भाग में हो जाता, इसलिए 2 चौका 8, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आया, तो 4 आया, तो -4 इधर आया, -1 इधर आया तो +1, तो 4 और 1 5, यानी कि पाँचवा पद जो होगा, यानी पाँचवा पद क्या होगा, पाँचवा पद शून्य होगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को निकालते हैं। तो कभी भी बोले कौन सा पद शून्य होगा, चाहे कौन सा पद 78 होगा, तो n बराबर मान लेते हैं। कभी भी ऐसा बोले कौन सा पद, तो यानी कि nवा पद, यानी कि an बराबर 0। जब भी पदों की बात करें तो an का सूत्र प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो an बराबर क्या होगा, शून्य होगा, तो an का सूत्र प्रयोग कर लिए, इस प्रकार करते चले गए, ठीक है। चलिए अब जो है इसका नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 10वां नंबर। देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए किसी एपी है, एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस समझ में आना चाहिए। तो समझ में देखिए जैसे प्रश्न कहता है उस प्रकार इसको हम बनाते चले जाते हैं। तो ठीक है, इसका हम हल निकालते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न कहे उस प्रकार हम लोग उसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद को हम A17 से लिख दे सकते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद क्या है, तो A10, 10वां पद मतलब A10, और 17वां पद मतलब A17। 17वां पद जो है वह 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। बस जैसे प्रश्न बोला हम उसी प्रकार लिख दिए, समझ गया। अब जितना कहा उतना लिख दिए, ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसका हम सूत्र प्रयोग कर लेंगे। A17 का होता है A प्लस 16D होता है। अब 10वां पद का क्या होता है, A प्लस 9D होता है, बराबर प्लस में कितना है 7, तो 7, ए कट गया, तो 16D प्लस 9D इधर आया तो -9D हुआ, बराबर कितना 7 हुआ। तो देखिए 16 में से 9 घटा कितना हुआ, 7D हुआ, अब बराबर 7। तो अब क्या हो जाएगा, 7 7 कट गया, यानी D बराबर कितना हुआ, तो D बराबर 1। तो हमको D मतलब क्या, सार्व अंतर ही ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर को हम D से सूचित करबे करते हैं, तो D का मान निकल गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यह बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ठीक है, अभी 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो गो समांतर श्रेणी है, उनका सार्व अंतर क्या है, एक समान है, यानी डी जो है एक समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके हजारावें यानी 1000वें पद का जो है अंतर क्या होगा। देखिए इसमें 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, तो दो समांतर श्रेणी है। तो पहले समांतर श्रेणी का जो है, माना कि पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लिया, तो प्रथम पद A मान लिया, कितना मान लिया, A मान लिया। और इसका सार्व अंतर क्या मान लिया, सार्व अंतर जो है इसका D मान लिए। और दूसरे
समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या मान लिए, ए डैश मान लिए, क्योंकि अलग अलग है इसलिए इसका ए डैश मान लिए। इसका सार्व अंतर लेकिन दोनों का समान है इसलिए इसका भी सार्व अंतर क्या होगा, डी ही होगा। तो देखिए अब क्या होगा, हमको 100वें पदों का अंतर दिया है, यानी कि ए 100 माइनस ए डैश 100 बराबर कितना दिया, दोनों का अंतर 100 दिया है। तो पहले का 100वें पदों का अंतर माइनस दूसरे का 100वें पदों का अंतर जो है कितना है, 100 दिया है। तो 100वें पदों का अंतर इसलिए ए 100 और दूसरा इसका प्रथम पद माने थे ए डैश इसलिए ए डैश 100 बराबर कितना दिया है, 100। तो जो दिया है सबसे पहले उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ए 100 का होता है ए प्लस 99 डी, तो दोनों का सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर कितना है, डी है। ए डैश का क्या हो जाएगा, तो ए डैश कोष्ट में इसको दे देंगे, जब आगे माइनस है तो कोष्ट में देंगे, प्लस 99 डी बराबर 100 हुआ। तो ए प्लस 99 डी माइनस आ गया, चिन्ह बदल जाएगा, ए डैश और माइनस 99 डी बराबर 100 हुआ। ए सॉरी देखिए ए तो सेम टू सेम नहीं है, 99 डी प्लस में एक माइनस में कट गया, इसलिए ए माइनस ए डैश बराबर कितना हुआ, तो 100 हुआ। मेरा जो है इतना ज्ञात हुआ। तो अब देखिए क्या ज्ञात करना है, तो 1000वें पदों का अंतर, यानी क्या ज्ञात करना है, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, इन पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ए 1000 का क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, ए प्लस 999 डी माइनस है आगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में दोनों सेम टू सेम इसलिए कट गया। तो क्या बचा, तो यह जो है प्राप्त हो, सॉरी बराबर के यहाँ पर चिन्ह देंगे हम लोग। तो देखिए ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश हमको प्राप्त होते, ए माइनस ए डैश हमको यही ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करना है, तो देखिए क्या होगा, हमको इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर क्या देखिए दिया है, 100 दिया है। तो इतना बराबर क्या है, हमको यही ज्ञात करना है, हमको यही मालूम है, ए माइनस ए डैश बराबर कितना 100 है। तो यानी कि अतः यहाँ पे जो है इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं, मान के चलो। तो समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखें तो ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो गया, 100, यानी 1000वें पदों का अंतर भी क्या हो गया मेरा, 100 ही हुआ। देखिए ए माइनस ए डैश ही आया, हजारों पद का भी किए हैं, तो इस प्रकार करते करते कितना आएगा, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश का 100 है, तो यह भी जो है कितना होगा, 100 ही होगा। तो समझ गए, 100वें पदों का अंतर यदि 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर। देखिए कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 13 नंबर कह रहा है, या सॉरी 12 नंबर था। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वह 7 से विभाज्य है। देखिए विभाज्यता वाला नियम है यह, यानी 3 अंक वाली कितनी संख्या जो है 7 से कट सकता है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जान जाएंगे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी कितनी होती है, कौन सी संख्या होती है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 100 होता है। तो 100 होता है तो हम इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम एक अधिक बार में ले जाते हैं। याद रखिएगा यह नियम ही है कि 3 अंकों को छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं तो एक अधिक बार में। तो 7 एकम 7 हुआ, 10 में 7 घटा 3 0। देखिए 7 चौक 28, 4 बार में कम हो रहा है इसलिए 5 बार में ले जाएंगे। तो 7 पचे 35, तो 30 में से 35 घटा -5 हुआ, कितना हुआ -5। तो जो शेष बचता है उसको हम 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 में जोड़े 5 तो कितना हो गया, 105 हो गया। क्यों जोड़े, क्योंकि यदि घटाएंगे तो वह छोटी संख्या 2 अंक वाली बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए
2 अंक वाला हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर लिए, जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 अंक वाले सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या में 7 से ही भाग देंगे, लेकिन एक अधिक बार हम भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको हम छोटी संख्या में जोड़ देते हैं। तो 100 में जोड़ दिए 5 तो 105 हो गया। और वही बड़ी संख्या क्या होता है, तो बड़ी संख्या कितना हुआ, तो 999। तो इसको हम 7 से भाग दिए, 7 एकम 7, 9 में 7 घटा 2, 9 उतारे 7 चौ 28, एक बचा 19। तो देखिए हम अधिक बार में ले जाएंगे तो क्या होगा, 999 में यदि हम एक भी जोड़ेंगे तो 4 अंकों वाला प्राप्त हो जाएगा, इसलिए 3 अंकों के लिए हमें घटाना ही पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम इसको हम कम बार में ले जाएंगे, तो 7 दूना 14। तो 9 में से 4 घटा कितना हुआ, 5 हुआ, यानी 5 जो हुआ इसको हम 999 में से घटा लेंगे। आप लोग समझ गए हैं कि क्यों घटाएं, क्योंकि यदि जोड़ेंगे तो अधिक वाला हो जाएगा, 4 अंकों वाला प्राप्त हो जाएगा, यदि भी इसमें हम घटाएंगे इसलिए अधिक बार में मतलब जो है कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 7 से भाग देते हैं एक अधिक बार में, और जो अधिक शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं, इसको कम बार में ले जाते हैं और जो शेष बचता है उसको हम घटा लेते हैं। तो 994 हुआ। तो देखिए प्रथम पद मेरा कितना हुआ, तो प्रथम पद जो 105, पहला पद सबसे छोटी संख्या क्या हुआ जो 7 से कट सकता है वो 105। तो 7 जोड़ देंगे तभी कटेगा 112, फिर 119, 7 जोड़ते चले जाता है, डॉट डॉट लास्ट में कितना 994। यही संख्या है सब टोटल संख्या जो 105 से शुरू होकर 994 तक, 105, 12, 119 करते करते 994 तक जो है वो 7 से कट सकता है। 994 के बाद कोई 3 अंकों वाली संख्या ऐसी नहीं है जो 7 से कट सकता है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते। ए बराबर प्रथम पद कितना हुआ 105, अब सार बंतर जो 7 से विभाजित बोल रहा है इसलिए 7 ही हुआ, और अंतिमवा पद कितना है 994। तो सूत्र से देखिए जो दिया है हमको एन दिया है, अंतिमवा पद यानी कि एन दिया है, तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एन के जगह कितना दिया 994 बराबर ए के जगह कितना दिया 105 प्लस एन माइनस 1, और डी के जगह कितना दिया है, तो डी के जगह जो 7 दिया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 994 प्लस 105 इधर आया तो माइनस 105, अब एन माइनस 1 गुने 7 हुआ, 14 में से 5 घटा 9, 8 में से 0 घटा 8 ही हुआ, यहाँ पे कितना बचा है, तो यहाँ 9 में से 1 घटा 8 हुआ, बराबर एन माइनस 1 गुने 7, 7 से भाग दिए तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 से 49, 127, अब माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, यानी एन बराबर क्या हुआ 128। तो यानी पदों की संख्या टोटल कितना हुआ 128। ठीक है, इस प्रकार जो ऐसे प्रश्न जब भी बोले कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य है चाहे 7 से विभाज्य है, तो जितना से विभाज्य होता है तो उतना से पहले सबसे छोटी संख्या में भाग देते हैं, और एक कम बार में ले जाते हैं, एक अधिक बार में ले जाते हैं, सॉरी, और अधिक बार में ले जाते हैं। जो शेष बचता है यानी 35 में से 30 घटाएंगे तो जो शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं। अब बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे अंतिमवा संख्या तो 999 3 अंकों वाले सबसे बड़ी होती है, तो उसमें हम 7 से भाग देते हैं, तो एक कम बार में ले जाते हैं। क्यों कम बार में ले जाते हैं, क्योंकि यदि एक भी इसमें संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बड़ी संख्या सब आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हम एक कम बार में ले गए। तो कितना हुआ, तो यह जो हुआ मेरा यानी कि 5 शेष बचा, तो 5 घटा ले तो 994 हुआ। तो इसको लिख ले 105, 112, 119 डॉट डॉट करते करते 994 तक। तो प्रथम पद 105, सार बंतर जो है हमको मालूम है सार बंतर 7 ही होगा, क्योंकि 7 से विभाज्य बोल रहा है इसलिए 7 ही सार बंतर होगा। 6 से विभाज्य होता तो 6 ही विभाज्य होता, 6 ही सार बंतर होता है। अंतिम पद 994, एन का सूत्र प्रयोग कर लिए, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर। देखिए अब इतना ऐसे से करके जो है इसको सूत्र प्रयोग कर इसका मान रख के यानी कि एन का मान 128 निकाल दिए। ठीक है, इस प्रकार जो है ऐसे प्रश्नों को बना लेते हैं। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो है इसका आगे वाला प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।